मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पक्षराज गरुण बड़े विनीत वाणी में काकभुसुंडी जी से निवेदन करते हैं कि जिस कार्य के लिए आपके आश्रम में मैंने प्रवेश किया वो तो पूरा हो गया, अर्थात मेरे अज्ञान का विनाश हो गया। लेकिन आपके मुखारविंद से श्री राम कथा सुनकर मेरा मन रूपी कमल प्रस्फुटित होगा और भगवान के चरणारविंदों में प्रेम की वृद्धि होगी। तो जब गरुड़ ने इस प्रकार कहा कि बार बार बिनवो प्रभु तोहि, अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। मैं बार बार विनय करता हूँ, अब हमें आप अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावो मोहि, बार बार बिनवो मुनि तोहि। प्रभु आपके आश्रम में बैठकर जो राम कथा हमारे कानों में प्रवेश करेगी वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी। कृपा करके आप हमें आप राम जी की उस रसमयी कथा को सुनाए जिसको सुनने के बाद मोह के अंधकार से प्राणी ज्ञान के प्रकाश की तरफ आता है। जब गरुड़ जी ने विनयपूर्ण वाणी में निवेदन किया संत रूपी समुद्र से कुछ निकालना है तो विनय रूपी वाणी के माध्यम से, गोताखोर के माध्यम से आप संत के हृदय से मोती प्राप्त कर सकते हैं। जब गरुड़ जी ने इस प्रकार विनय किया तो उनकी इस प्रार्थना को सुन करके काकभुसुंडी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जितना आनंद कथा सुनने में आता है, याद रखना उतना ही आनंद कथा सुनाने में भी मिलता है। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउता सुमन परम उछा, लाग सुख है राम गुण गा। गरुड़ की वाणी को सुनकर के महात्मा काकभुसुंडी प्रसन्नता में भर करके राम कथा का प्रवचन प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसे बखानी। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो तालाब के समान है, मानसरोवर के समान है। मन करी विषय अरल बन जरे, मन रूपी मतवाला हाथी जब संसार रूपी वासना के जंगल में जलता है, यदि वो जल भरे तालाब में प्रवेश कर जाए तो उसकी दाहकता का विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार नाना प्रकार के कष्टों में पड़ा हुआ जीव जब राम कथा रूपी तालाब में प्रवेश करता है तो उसके दुखों का भी विनाश होता है। जब इस तालाब का स्वरूप कैसा है, तालाब में जो सुंदर जल है वो रामचरित मानस का स्वरूप है, भगवान की कथा के द्वारा वर्णित वो जल है। किस प्रकार जैसे समुद्र से जल को खींचने का काम सूर्य नारायण करते हैं, जो जल वो बरसाते वो मीठा हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा रूपी समुद्र से इस जल को खींचने का काम संत रूपी बादल ने किया। और जब संत रूपी बादल के द्वारा ये जल खींचा गया और पुनः वो वर्षाया गया तो बड़ा ही आनंद दिया भक्तों को, उनके मन को। इसमें तालाब में जो पुरैन है अर्थात कमलिनी के पत्ते जो हैं उसमें जो कमल खिले हैं, सोई पराग मकरंद सुभाषा, सकित पुंज अंजुल मंजुल अलिमाला, सकित पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान और वैराग्य ये विचार रूपी राजहंस के द्वारा इसमें प्राप्त होते हैं। जो नाना प्रकार के तालाब में कमल खिलते हैं वो चौपाइयाँ हैं। इन कमलों पर राम भक्त रूपी भ्रमर मंडराता है और उसके पराग का पान करता है। कथा का पराग क्या है
कथा का सार तत्व। भगवान की भक्ति का स्वरूप, भगवान के चिंतन का आराधन करता हुआ जीव, चिंतन करता हुआ जीव उस तालाब में जब प्रवेश करता है तो नाना प्रकार के दुखों का विनाश कर देता है। तो सकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान वैराग्य विचार मराला। विचार राजहंस है जो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करता है। सकृत पुंज मंजुल अलिमाला, जो कई जन्मों का हमारा पुण्य है वही भंवरों का समूह है। सोई पराग मकरंद सुवासा, और जो उसमें पराग है, मकरंद है, वो भगवान की भक्ति का पावन रस है। इस प्रकार जब राम कथा रूपी तालाब का वर्णन कागभुसुंडी के द्वारा किया जाने लगा तो पक्षराज गरुड़ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राम कथा रूपी तालाब का वर्णन करने के बाद पक्षराज गरुड़ ने कागभुसुंडी को नारद मुंह की कथा सुनाई। नारद मुंह की कथा सुनाकर गरुड़ को कागभुसुंडी ने बतलाया कि तुम्ही को मोह नहीं सताया है। देवर्षि नारद जो अहरनिश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, परमात्मा के नाम का जो संकीर्तन करते हैं, उन नारद के मोह की कथा जब गरुड़ को सुनाई कागभुसुंडी ने तो गरुड़ को यह आभास हुआ कि जो भी भगवान के विषय में संदेह करेगा उसे अज्ञान के अंधकार में जीवन अपना बिताना पड़ेगा। जब तक उसे सत्संग का प्रकाश नहीं मिलेगा उसके जीवन में परमानंद प्रवेश नहीं करेगा। सत्संग मिला जीवन सुधरा, प्रभु चरणों में अनुराग बढ़ा, भक्तों का हृदय कमल विकसा, सब पापों का संहार हुआ। संक्षेप में कागभुसुंडी ने पक्षराज गरुड़ को संपूर्ण राम कथा का पान कराया। और जब पक्षराज गरुड़ उस कथा को सुन चुके मन प्रसन्नता से भर गया तो हर्षित खगपति पंख फुलाए। उन्होंने कहा, महात्मन आपके मुखारविंद से इस राम कथा को सुन करके मेरे मन को जो सुख मिला, जो आनंद मिला, आज तक कभी मिला नहीं। क्योंकि आपका आश्रम, आपकी वाणी, आपका स्वभाव और आपके वृद्ध विहंग हमारे मन को शांति देने के बड़े ही सुंदर साधन बन गए। बड़ी कृपा करके आपने हमको ये राम कथा सुनाई। हे मेरे नाथ, आज इस कथा को सुन करके मुझे इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं सारे दुखों को भूल गया और भगवान के चरणारविंदों में प्रीति मेरी बढ़ गई। वैसे अगर ध्यान से देखें तो पक्षीराज गरुड़ भगवान के वाहन है। भगवान के पास रहने वाला भी अभिमान से ग्रसित हो गया। इसका प्रधान कारण है भगवान के साथ रहने के बाद भी जीव गलतियां कर बैठता है और तब भगवान अपने भक्तों को सुधारने के लिए अपनी माया का प्रयोग करते हैं। भगवान की माया दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। विद्या माया का प्रयोग भगवान अपने भक्तों को रास्ते पर लाने के लिए करते हैं और अविद्या माया का प्रयोग प्रभु संसार के जीवों को भटके हुए रास्ते से हटाने के लिए करते हैं। इसलिए याद रखो, माया से बचने का एक ही साधन है, मायापति के चरण शरण को स्वीकार करना। जब तक आप मायापति के चरण को ग्रहण नहीं करेंगे, मायापति के चरणों का चिंतन नहीं करेंगे, मायापति के सुंदर कथा का रसपान नहीं करेंगे, आपके जीवन में पावनता का प्रवेश नहीं होगा। पक्षीराज गरुड़ जब वहां प्रसन्नता से भरे तब उनके मन में कुछ बातें और आई। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, महाराज इतनी सुंदर कथा आप सुना रहे हो, शरीर आपका कौवे का है, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। याद रखना, राम जी ऐसे एक देवता हैं जिनकी कथा कह करके कौवा भी अपने को पुनीत और पावन बना लेता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जानना चाहता हूँ ये कौवे की शरीर आपको क्यों मिली? कि काग शरीर में रघुपति की भक्ति, भगवान की भक्ति इस काग के तन में आपको प्राप्त कैसे हुई? तो कागभुसुंडी ने कहा, पक्षीराज गरुड़ बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। मैं अपने जीवन की सुंदर घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसको सुनकर आपका तन मन पुलकायमान होगा
क्योंकि भगवान का जो गुणगान है वो भगवान के लिए प्रसन्नता का साधन बनता है। इसलिए पक्षराज गरुड़ तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए उन बातों को जो हम तुम्हें सुनाने के लिए प्रस्तुत होने जा रहे हैं। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, विनीत वाणी में गरुड़ के प्रश्न कागभूषुंडी के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। याद रखना, यदि आप विनम्र हैं, वाणी सुंदर है, तो भगवान की भक्ति प्राप्त होने में विलंब का कार्य कभी होता नहीं है। भगवान आपके पास हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे और आपके हृदय में विराजमान होकर के हमारा और का आपका मंगल करते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।